चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान इजराइल से बदला लेने की फिराक में है। खबर है कि ईरान ने हमले का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं, टारगेट सेट हो चुका है। 120 घंटे बाद इजराइल के 8 ठिकानों पर भीषण हमला हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से तिलमिलाया ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। अब जो खबर आ रही है उसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। दरअसल ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया है। सैन्य युद्ध अभ्यास का हवाला देते हुए ईरान ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं युद्ध अभ्यास के नाम पर ईरान इजराइल पर हमला न कर दे। हानिया ही था जो हमास में और इजराइल में समझौता करवा भी रहा था और समझौते के लिए हमास की शर्तों को कमज़ोर भी नहीं होने दे रहा था। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि हमास इज़ हानिया एंड हानिया इज़ हमास। और दूसरा कारण ये कि ये चूंकि पॉलिटिकल हेड था हमास का, लिहाजा इसका न्यूट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा इजराइल को कि हमास के गिरते हुए मोराल को एक और बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका इसलिए भी गहरा रही है क्योंकि ईरान ने रूस से सैन्य मदद की गुहार भी लगाई है। ईरान ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के लिए कहा है। वहीं रूस ने ईरान को अपने इस्कंदर मिसाइलें देने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं IOC की बैठक में पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ईरान को हथियार मुहैया कराने का वादा किया है। ईरान की इस तैयारी के बीच अमेरिका ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये घटनाक्रम इशारा कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा है। कतर एक छोटा सा देश है, लेकिन गैस की उत्पादन इतना है कि वो स्टिंकिंगली रिच देश है। उसने बड़े बड़े देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ एक अनरिटन समझौता किया हुआ है कि उसके देश में किसी किस्म का खून खराबा ना हो और जो आतंकी भी वहाँ रहते हैं वो भी महफूज रहें। और शायद इसी वजह से इस्माइल हानिया 2017 से लेके आज तक वहाँ पे सेफ रहा। लेकिन अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थी। जब वो तेहरान में गया तो वहाँ उसे एक मिसाइल के थ्रू मार दिया गया। इस बीच खबर है कि ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपनी मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। ईरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हमले में कर सकता है उनमें पहला नाम है खैबर मिसाइल का, जो 2200 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये मिसाइल 1500 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। दूसरी मिसाइल है खैबर सेकन। ये 1450 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 600 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। तीसरी मिसाइल का नाम है इमाद। मीडियम रेंज की ये बैलिस्टिक मिसाइल 1700 किलोमीटर तक हमला करती है। ये अपने साथ 750 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। चौथी मिसाइल जिसे ईरान अपने हमले में इस्तेमाल कर सकता है वो है हज कासिम। ये मिसाइल 1400 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और अपने साथ 500 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। पांचवी मिसाइल है सेजिल, जो 4000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। ये अपने साथ 700 किलो विस्फोटक ले जाती है।
छठवीं मिसाइल है शहाब 3। इस मिसाइल की रेंज 1300 किलोमीटर तक है। ये 1200 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। गद्र 110 सातवीं मिसाइल है जिसे ईरान अपने हमले में इस्तेमाल कर सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 800 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान ने अपनी इन मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपने टारगेट तक तय कर लिए हैं। इन ठिकानों को टारगेट कर ईरान इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर करना चाहता है। इस लिस्ट में इजरायली सैन्य ठिकाने शामिल हैं। इजराइल के सरकारी दफ्तरों पर ईरान हमला कर सकता है। ईरानी मिसाइलें इजराइल के रक्षा मंत्रालय को निशाना बना सकती हैं। यरूशलेम में इजरायली नेसेट बिल्डिंग पर मिसाइल हमला हो सकता है। इजराइल के 8 प्रमुख एयरबेस ईरानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। इजरायली एयरपोर्ट पर भी ईरान हमला कर सकता है। इजरायली गैस फील्ड पर भी हमले की योजना है। इजराइल के पावर प्लांट्स पर हमला करने का प्लान है। इन 8 जगहों पर हमला कर ईरान इजराइल की कमर तोड़ने की फिराक में है। जानकारों की माने तो ईरान ये चाहता है कि इतने ठिकानों को सुरक्षित करने की कवायद में इजराइल जुटे और इसी दौरान उस पर हमला बोला जा सके। माना जा रहा है कि इस बार ईरान के हमले में इस्तेमाल किए जाने वाली मिसाइलें और ड्रोन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे, लेकिन तब इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया था। लिहाजा इस बार हमले की भयावहता बढ़ने वाली है और यह हमला ईरान 12 अगस्त को कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।